आइए आज सी सुब्रमण्य भारती की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता फ्रीडम को गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक आजाद भारत के लिए एक पूरा मैनिफेस्टो है, एक विजन है। कविता इन 3 शब्दों के जोश भरे नारे से शुरू होती है। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, आप समझिए, ये एक घोषणा है, एक ऐलान है कि आजादी अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे हासिल करना ही है। तो आखिर कौन थे वो महान कवि जिन्होंने ये आग लगाने वाले शब्द लिखे? चलिए पहले उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। यस, द सी सुब्रमण्य भारती, जिन्हें प्यार से महाकवि यानी द ग्रेट पोएट कहा जाता है। पर उनकी पहचान सिर्फ एक कवि तक सीमित नहीं थी। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपनी कलम को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार बना लिया था। अब आते हैं कविता के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। भारती के लिए आज़ादी का मतलब क्या था? क्या सिर्फ अंग्रेजों का चले जाना काफ़ी था? उनका विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। तो सवाल यह है, क्या भारती के लिए आजादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश शासन का अंत था? इस सवाल का जवाब ही इस कविता की आत्मा है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अनहोन होलिस्टिक फ्रीडम या पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब था एक कंप्लीट, एक संपूर्ण आजादी जिसमें देश के हर एक इंसान को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक गुलामी से भी मुक्ति मिले। इस स्लाइड पे देखिए, ये फर्क साफ दिखता है। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की बात कर रहे थे, भारतीय कह रहे थे कि असली आज़ादी तब आएगी जब पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ जाति पाति का भेदभाव खत्म होगा और गरीबी से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं कविता के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां भारतीय समाज के सबसे बड़े और गहरे जख्म यानी जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार करते हैं। इन शब्दों पर गौर कीजिए। भारती उस समय के सबसे दलित और शोषित समुदायों का नाम ले रहे हैं, परायास, त्योयास, पुलायास, और उनके लिए आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सोच के देखिए, उस दौर में ये कहना कितनी बड़ी बात थी। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए कवि के लिए ये कहना एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। ये जाति व्यवस्था की नींव पर एक सीधा हमला था। वो साफ साफ कह रहे थे कि जब तक इन लोगों को आज़ादी नहीं मिलती, तब तक देश की आज़ादी अधूरी है। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से भारती ने अंग्रेज़ों के शासन और जाति के अहंकार को एक साथ रखा है। उनके लिए ये दोनों ही देश के दुश्मन थे, और आज़ाद भारत में इन दोनों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा? भारतीय सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, वो एक नए समाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। एक ऐसा समाज जो इज्जत, बराबरी और सच्चाई की नींव पर खड़ा होगा। इसका मतलब है किसान और मजदूर का सम्मान हो, और जो आलसी हैं, जो शोषण करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। यहां भारतीय समाज के पूरे ढांचे को उलट रहे हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि उनके आज़ाद भारत में सबसे ज्यादा इज्जत मेहनत करने वालों की होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, ना कि उन अमीरों की जो आलसी हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। ये सोशल हायरार्की को पूरी तरह पलट देना था। भारती जोर देकर कहते हैं कि सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं। उनके लिए जाति पाति पर आधारित भेदभाव एक झूठ है, एक धोखा है, और आज़ादी के बाद इस झूठ और धोखे को खत्म होना ही होगा। उनके विजन में असली महानता जन्म से नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से, अपने चरित्र से महान बनता है। यही उनके नए समाज का मूल मंत्र था। 6.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर यह कविता आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही जरूरी है। आइए इसके सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को समझें कि इसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, आज़ादी और बराबरी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरा, देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। तीसरा, महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। और चौथा, देश के अंदर की बुराइयों से लड़ना उतना ही जरूरी है जितना विदेशी शासन से लड़ना। अगर आपको इस पूरी कविता को एक लाइन में समझाना हो तो वो ये है: आज़ादी बराबर है बराबरी। फ्रीडम इज इक्वल टू इक्वालिटी। एक के बिना दूसरा बेमायने है। यही भारती का सबसे बड़ा संदेश है। भारती ने अपना विजन 100 साल पहले रखा था। अब ये सवाल हम सबके लिए है। आज के भारत में सच्ची आज़ादी के क्या मायने हैं? क्या हम उनके पूर्ण स्वराज के सपने के करीब पहुंचे हैं? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।